जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, भगवान का नाम कितना अमूल्य है और हम उस नाम की कीमत को कितना समझते हैं। हम संसार के सामान्य जीव हैं। हमारा मन संसार की ओर लगा रहता है। जैसे कोई व्यक्ति हीरे को पहचानता नहीं और उसे साधारण पत्थर समझकर इधर उधर रख देता है, वैसे ही हम भगवान के नाम रूपी हीरे को पहचान नहीं पाते। हम भगवान का नाम लेते तो हैं, लेकिन कई बार केवल आदत से किसी काम के लिए, किसी संकट में या सामान्य बातचीत में भी नाम का प्रयोग कर देते हैं। हमें पता ही नहीं कि जिस नाम को हम इतनी सहजता से बोल रहे हैं, उसके भीतर भगवान की कितनी शक्ति छिपी हुई है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, संत कबीरदास जी, संत रैदास जी, गुरु नानक देव जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, ये सभी केवल संत नहीं थे, भगवान के नाम के पारखी जोहरी थे। जैसे एक जोहरी हीरे की कीमत पहचानता है, वैसे ही संत भगवान के नाम की वास्तविक महिमा को पहचानते हैं। इसलिए संतों के लिए भगवान का नाम कोई साधारण शब्द नहीं था। उनके लिए नाम ही मंत्र था, साधना था, पूजा था, तीर्थ था और भगवान की प्राप्ति का सरल मार्ग था। इसी बात को समझने वाले एक सुंदर कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले महापंडित पद्मनाभाचार्य जी नाम के एक महान विद्वान हुए। कहा जाता है वे इतने बड़े शास्त्रज्ञ थे कि उनके साथ 100 गाड़ियों में ग्रंथ चलते थे। जिस पंडित को वे शास्त्रार्थ में पराजित करते, उसके ग्रंथ भी अपने साथ ले जाते। जब ऐसे विद्वान काशी पहुंचे तो काशी के विद्वानों में चिंता उत्पन्न हो गई। काशी तो विद्या और ज्ञान की नगरी थी। वहाँ के पंडितों ने सोचा, हम अलग अलग विषयों के विद्वान हैं, लेकिन यह व्यक्ति तो अनेक शास्त्रों का महान ज्ञाता है। यदि हम पराजित हो गए तो काशी की प्रतिष्ठा चली जाएगी। तब काशी के विद्वानों ने भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना की। कहा जाता है कि उन्हें संकेत मिला कि इस महापंडित का शास्त्रार्थ संत कबीरदास जी से कराया जाए। अब समस्या यह थी कि कबीरदास जी कोई बड़ी शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। कबीरदास जी ने, वे स्वयं कहते थे, मसी कागत छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। फिर एक निरक्षर संत का सामना इतने बड़े महापंडित से कैसे होगा? लेकिन संतों की महिमा तर्क से नहीं समझी जा सकती। कबीरदास जी के पास जाकर विद्वानों ने निवेदन किया, महाराज, काशी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, हम जानते ही नहीं कि शास्त्रार्थ क्या होता है। हमारे भीतर कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो उसे होता है जिसका समाधान बाकी हो। हमारे गुरुदेव ने हमें राम का नाम दे दिया और राम नाम ने हमारे सारे प्रश्न समाप्त कर दिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे पास हजारों प्रश्न हैं। संसार कैसे चलेगा, धन कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, भविष्य क्या होगा, भगवान कब मिलेंगे। लेकिन संत कहते हैं जिसे राम मिल गए, उसके लिए सबसे बड़ा प्रश्न समाप्त हो गया। पद्मनाभाचार्य जी ने कबीरदास जी से कहा, आप ही प्रश्न पूछिए। कबीरदास जी ने पूछा, पढ़ समझे या समझी पढ़े? अर्थात आपने पढ़कर समझा या समझकर पढ़ा? महापंडित मौन हो गए। इतना बड़ा प्रश्न उनके सामने कभी नहीं आया था। कुछ देर बाद उन्होंने स्वीकार किया, सच यह है कि न मैंने पढ़कर समझा और न समझकर पढ़ा। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने शास्त्रों को वास्तव में समझा होता तो शास्त्रों का फल उनके जीवन में दिखाई देता। शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? कि भगवान में प्रेम उत्पन्न हो, भगवान की अनुभूति हो, जीवन संसार के बंधन से मुक्त हो। लेकिन यदि हजारों ग्रंथ पढ़ने के बाद भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं, भजन में मन नहीं लगा, अहंकार बढ़ता गया, तो फिर पढ़ने का वास्तविक फल कहाँ मिला? हमारे शास्त्र कहते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वास्तविक विद्या वही है जो हमें बंधन से मुक्त करे। यदि विद्या ने हमारा अहंकार बढ़ा दिया, दूसरों को छोटा समझने की आदत डाल दी और भगवान से दूर कर दिया, तो वह ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हुआ। पद्मनाभाचार्य जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने बहुत पढ़ा, लेकिन जिस बात को समझना चाहिए था उसे नहीं समझ पाए। कबीरदास जी ने कहा, हमने तो पढ़ा ही नहीं। हमारे गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी ने केवल एक बात कही थी, बच्चा राम राम करो। और मैं राम राम करने लग गया। राम नाम जपते जपते मैंने वह समझ लिया जिसे लोग हजारों ग्रंथ पढ़कर भी नहीं समझ पाए। यही नाम की महिमा है।
संतों ने भगवान के नाम को केवल शब्द नहीं माना, उन्होंने नाम में भगवान की शक्ति को अनुभव किया। कबीरदास जी की वाणी में भाव आता है, राम नाम के पटरे देवे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोष हो से रही मन में माय। अर्थात गुरु ने राम नाम का ऐसा धन दे दिया जिसके सामने संसार की कोई वस्तु मूल्यवान नहीं रह गई, मूल्यवान नहीं रह गई। नाम से सब कुछ हो सकता है। यदि सब कुछ कर लिया लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। यदि प्रेम से भगवान का नाम पकड़ लिया तो नाम धीरे धीरे मन को भगवान की ओर ले जाता है। संतों ने कहा है, नाम ही निधि है, नाम ही मंत्र है, नाम ही सेवा है, नाम ही पूजा है, नाम ही जप है, नाम ही तप है, नाम ही तीर्थ है। नाम के बिना दूसरी कोई वस्तु अंतिम आश्रय नहीं बन सकती। केवल भगवान का नाम और भगवान से बना हुआ संबंध ही हमारे जीवन की वास्तविक पूंजी है। इसीलिए आज से भगवान के नाम को साधारण मत समझिए। राम नाम लेते समय यह भाव रखिए, मेरे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं योग्य नहीं हूँ। आपने अपना नाम दे दिया, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। नाम केवल जीभ से नहीं, श्रद्धा से लीजिए। नाम केवल गिनती पूरी करने के लिए नहीं, भगवान को पुकारने के लिए लीजिए। नाम जपते हुए अपने भीतर का अहंकार कम करते जाइए, क्योंकि भगवान का नाम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसका फल है। जय श्री राधे।